महाराष्ट्र के अंदर जितने बड़े शहर है, इसमें महिला सुरक्षा के ऊपर खास तौर पे काम किया जाए, महिला किस तरीके से सेफ रहे उस तरीके से काम किया जाए, उसको उनको रिक्शा चालक कैसा जब बनती है तो उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, परमिट मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलेगा, उनको फ्री ट्रेनिंग किस तरीके से होगी। कि हम चाहते हैं कि जो महिला बर्तन मांजती है वो बर्तन मांजने के बाद 15,000 रुपये कमा लेती है, लेकिन अगर टैक्सी चलाएगी, बड़ी कार चलाएगी, तो ऐसी कई 5 स्टार होटल में उनको नौकरी दे सकते हैं। उसको फ्री ऑफ चार्ज के अंदर सिखाने का भी काम इन महिलाओं के जरिए, पदाधिकारी के जरिए किया जाता है, जिसमें वो महिला अगर काम करती है और ये सारी जगह अच्छी अच्छी जगह नौकरी लगती है तो कम से कम 40 से 50,000 रुपया वो कमाएगी। अगर वो गरीब महिला अगर 40-50,000 रुपये कमाएगी तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगी, अच्छा लिखाएगी और अपना बच्चों का उज्जवल भविष्य कर सकती है। यही इसके अंदर खासतौर पर प्रयास है। कई मॉल्स के अंदर महिलाओं के लिए स्पेशल जो जाने के रास्ते होते हैं, वहाँ पे किस तरीके से सुविधा है कि नहीं है, वहाँ मॉल्स के अंदर फक्त महिलांसाठी पार्किंग आहे का नाही आहे, ये सब एक एक चीज होना चाहिए। कुर्ला के अंदर एक बहुत बड़ा कई सालों से हमने आंदोलन किया था कि हर जगह देखते रिक्शा स्टैंड तो होते लेकिन महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं होती। फक्त महिलांसाठी एक स्टैंड के अंदर 3 रिक्शा के बाद चौथी रिक्शा आना चाहिए। ऐसी जितने भी महिलाओं की जितने भी मुद्दे हैं उसके ऊपर ये हमारी महिला विंग के लोग काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जोरदार तरीके से अच्छा काम करे, खूब नाम करे, संगठन भी बढ़ाए और लोगों को जो जरूरत है महिलाओं को मुंबई शहर के अंदर, उसके अंदर लीगल सेल बोलकर ये अपना किरदार निभाए और काम करे। निशा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना पॉजिटिव बात है कि आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्थान मिला है और कितनी तैयार है और क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि आने वाले आपके रास्ते और कितना सपोर्ट मिलेगा? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी हाजी भाई का, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकूँ। और जो कि मैं लीगल फील्ड से आती हूँ, एक राइटर भी हूँ, तो मैं बहुत क्लोजली कनेक्ट हूँ लोगों से। मुझे दिखता है, समझता है कि क्या तकलीफें होती हैं आप जब बीइंग अ फीमेल बाहर निकलते हो। ट्रांसपोर्ट आपके सबके जीवन का हिस्सा है। आधी जिंदगी तो मुंबई शहर में आपको ट्रैफिक में निकल जाती है, कहीं से आए जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत अपनी पूरी योगदान दे पाऊंगी और बाकी हाजी भाई के गाइडेंस पे तो मैं चीज़ें करना थोड़ा आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। एडवोकेट भी है, राइटर भी है और अभी एक नई जिम्मेदारी मिली है आपको, तो थोड़ा सा बताइए कि ये जिम्मेदारी को कैसे फॉलो करने वाली है और थोड़ा सा अलग है ये जिम्मेदारी आपके लिए, कुछ कहें आप इसके बारे में? जी, जिम्मेदारी अलग तो नहीं है, क्योंकि देखिए राष्ट्र प्रेम तो सबसे पहले होना चाहिए। जो कि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैंने बहुत ग्राउंड लेवल से लोगों को देखा है, समझा है उनके प्रॉब्लम्स को, और निजी स्तर पे मैंने हमेशा कोशिश की है कि समाज के लिए कुछ कर सकूँ, और प्रयास रहा है, किया है। बट अभी हाजी साहब के गाइडेंस से ये समझ में आया कि पार्टी से जुड़कर साथ में काम करेंगे इनके दिशा निर्देश से, तो और मैं बेहतर कर पाऊँगी। तो ये नया नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा और बेहतर तरीके से कर पाऊँगी। हर सेकंड में चैलेंजेस है यहाँ पर। खड्डे का मसला होता है, लंबा भाड़ा छोटा भाड़े का मसला होता है, कभी फाइन का मसला हो जाता है, गाड़ी पंचर का हो जाता है, गाड़ी एयर लेने की उसका होता है। ऐसे कई अनेक हजारों समस्याएं ट्रांसपोर्ट के अंदर अलग अलग सेक्टर है। पिछले कई साल से हम वाहतुक संगठन के ऊपर जब काम कर रहे हैं, मैं ट्रांसपोर्टर का बेटा हूँ और मैं उसको पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि समस्या क्या है। कि रिक्शा वाला, टैक्सी वाला जब सुबह घर से जब निकलता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं शाम में घर जब जाऊँ तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा, तो वो एक सोच में निकलता है। तो उन गरीब रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं। हमारी सरकार की और खासतौर पर मेरी ये सोच है कि रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बने, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं बने, वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने। उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जा रहा है। हम एक परिवार बोलकर काम कर रहे हैं। जब मैंने शुरुआत किया तो 1300 सभासद थे, आज 7.5 लाख सभासद हो गए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लोगों को जोड़ने में मुझे कामयाबी मिली और मैं समझता हूँ कि हम हमारे लोगों को अगर एक परिवार करके जब देखते हैं तो सभासद करके नहीं, तो 100% कामयाबी मिलती है और अल्लाह की मदद आती है। और हमने हमारे रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों के लिए सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं बिल्कुल हम लाने की कोशिश करेंगे और लाते ही है।
पिछले कई साल से लड़ झगड़ के ला रहे हैं। आज स्टैंड की समस्या है। आज रिक्शा टैक्सी वाला अगर रास्ते पे निकलता है, बीएसटी को तो बस है, बीएसटी को डेपो है, लेकिन रिक्शा और टैक्सी वाले को क्या है? वो अगर वड़ा पाव खाना है तो भी पुलिस फाइन मारता है, तो वो भी एक चैलेंज है। उसको किस तरीके से हम ठीक करेंगे? आज सीएनजी की प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से हम काम करेंगे? लंबा भाड़ा छोटा भाड़े की, लंबा भाड़े की सोच क्यों होती है कि वो सोचता है कि अगर मैं लंबा भाड़ा मिलेगा तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा और मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ की दवा लूंगा, मेरे घर का लाइट बिल भरूंगा, मेरे बच्चों की फी भरूंगा, ये सोच होती है। लेकिन अगर भाड़ा नकारा तो जनता फट से फाइन मारती है। जो 200 रुपए कमाने वाला रिक्शा चालक, उसको 1000 का फाइन पड़ जाता है और वो रोते हुए घर जाता है। तो मैं जनता से कहूंगा कि आप उनकी भी समस्या को समझना है, वो सारी चीजों को हम लोगों तक ले जाएंगे, सरकार तक ले जाएंगे, सरकार तक बात करेंगे। और अच्छा, अभी आज ओला उबेर का जो समस्या चल रही है, तो काली पीली टैक्सी वालों को प्रॉब्लम हो गया। जो पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल से जो ड्राइवर मुंबई शहर के अंदर काली पीली टैक्सी चला रहा है, आज उनके पास रोजगार नहीं है, तो वो काली पीली टैक्सी वालों को कैसा रोजगार देंगे? सरकार किस तरीके से देगी? उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। रात में महिला अगर रिक्शा चलाती जाती है या टैक्सी चलाती है तो उसके साथ छेड़छाड़ होती है, तो महिला सुरक्षा पे काम किस तरीके से किया जाएगा? उसको कराटे किस तरीके से सिखाया जाएगा? हमने देखा होगा जो फिल्म इंडस्ट्री में जब जाते वहां पे जब रात में महिला जब गोरेगांव से जब निकलती है, ना उसको गाड़ी मिलती है, ना बस मिलती है, ना टैक्सी मिलती है। अब कई रास्ते में उसके छेड़छाड़ होती है, तो उसको किस तरीके से हम वहां पे रिक्शा टैक्सी कैसा प्रोवाइड किया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। तो वो एक एक छोटी छोटी बारीक चीजों को हमने देखा है। फक्त महिलांसाठी कैसा हर 3 रिक्शा के बाद चौथी रिक्शा कैसा जाएगी? हर स्कूल के बाहर एक बच्चा लेके माँ खड़ी होती है तो उसको रिक्शा नहीं मिलती है, तो वहां कैसा हम रिक्शा स्टैंड पहुंचाएंगे? हर एक बारीक बारीक चीजों पे हाजी अरफात की निगाह है। सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने का हम काम करेंगे। हम सरकार और जनता के बीच में ब्रिज है। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, वाहतुकदारों की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन का यही काम है, भाजपा ट्रांसपोर्ट का यही काम है। और इसके ऊपर खासतौर पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम शुरुआत करने वाले अगले महीने से कि रिक्शा वाला कैसा दिखना चाहिए। मुंबई में जो पर्यटक जब उतरता है तो सबसे पहले रिक्शा टैक्सी ड्राइवर को मिलता है, तो दिखने के बाद वाह बोलना चाहिए, छी नहीं बोलना चाहिए। इस शहर का एक अलग रुतबा है, तो उसको किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम कराएंगे? उसका लिबास कैसा होना चाहिए, उसके शू कैसे होने चाहिए, उसने ब्रश किया कि नहीं है। कई टैक्सी वाले रात में टैक्सी में सोते, तो उनकी नहाने की सुविधा, कैंटीन की सुविधा कैसी होगी मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे और जिसमें महिलाओं का सेक्टर जो काम करने का उसके ऊपर महिला ही काम करेगी, तो ज्यादा आसानी मिलेगी। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मुंबई शहर के अंदर जो कोई भी महिला रिक्शा चलाना चाहती है, टैक्सी सीखना चाहती है या कार चलाना सीखती है, उसको सिखाने की भी जिम्मेदारी हमारी, लाइसेंस देने की भी जिम्मेदारी हमारी, और नौकरी देने की भी 5 स्टार होटल और बड़ी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी हमारी। और कोई भी किसी का एक पैसे का चार्ज नहीं किया जाएगा, वो हमारी संस्था की तरफ से फ्री किया जा रहा है। आप ईशा जी को, हमारे महिला पदाधिकारी को वाहतुक घर में आके बात कर सकते, मिल सकते। मैं शुक्रवार के दिन बैठता हूँ, महिला गुरुवार के दिन बैठती है, तो गुरुवार के दिन हर महिला मुंबई शहर में से आ सकती कुर्ला कार्यालय में, वाहतुकगढ़ में, और महिलाओं का दिन होता है, वो अपनी बात रख सकती है। बाकी तो हर छोटी छोटी चीजों के अंदर हम उनके साथ पूरी तरीके से, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार जी, हम सब मुंबई करों के साथ में, महाराष्ट्र के लोगों से, महाराष्ट्र के भूमि पुत्रों के साथ में उनकी आवाज पे खड़े हैं। Politics generally one and one is always becoming 11. So what are your thoughts on this opportunity? See, I have joined it just for the sake of the social good. I have no plans and seeking for this typical politics. I'm not coming in a straight line. I'm just here to work and serve the people. Generally, there are pink rickshaws available as per the law to stand. So what are your thoughts to bring some new ideas into We are working on it together. So with his guidance, we'll work more and within coming time you will come to me. मुंबई शहर के अंदर बहुत जल्दी काली पीली टैक्सी और काली पीली रिक्शा को एक बहुत बड़ा तोहफा या हाजी अराफात से महाराष्ट्र की सरकार देगी।